गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी बाई HKM सर में। इस वीडियो के माध्यम से हाई स्कूल के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए हिंदी काव्य का ये पहला चैप्टर है जो कि सूरदास जी के द्वारा रचित है। आप चैप्टर का नाम है पद। सूरदास जी ने ईश्वर की वंदना करते हुए इस पद को लिखा है जो कि आपके सामने प्रस्तुत है। आइए देरी ना करते हुए इस पद को स्टार्ट करें। लिखा हुआ है, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, अंधे को सब कछु दरसाई, चरण कमल बंदो हरिराई। अर्थ समझिए। सूरदास जी ने लिखा कि मैं चरण रूपी या कमल रूपी चरणों की वंदना, मैं ईश्वर के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। इसमें रूपक अलंकार है क्योंकि रूपी शब्द आया है, कमल रूपी चरण। फिर क्या लिखा, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, अंधे को सब कछु दरसाई। जिसकी कृपा हो जाने पर, पंगु मतलब होता है लंगड़ा, गिर मतलब पर्वत, लंघे मतलब लांघ जाता है, लंगड़ा पर्वत को लांघ जाता है। अंधे को सब कछु दरसाई, और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। फिर लिखा, बहिरौ सुनै गूंग पुनि बोले, बहरे को सुनाई देने लगता है और गूंगा पुनः बोलने लग जाता है। पुनः मतलब दोबारा। रंक चलें सिर छत्र धराई, और गरीब से गरीब व्यक्ति भी राजा की तरह छत्र धारण करके चलने लग जाता है। फिर क्या लिखा, सूरदास स्वामी करुणा में। सूरदास जी ने लिखा, इसीलिए सूरदास जी का नाम हर छंद में आया है। सूरदास जी को अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि इसी से पता चलेगा कि ये सूरदास जी ने लिखा है। लिखा है, स्वामी करुणा में, मैं अपने करुणा में स्वामी की वंदना करता हूँ। बार बार बंदौ तिह पाई, बारंबार वंदना करता हूँ। तो पहला छंद कुछ इस प्रकार से रहा। फिर छंद नंबर दूसरा आप देखेंगे कि अभिगति गति कछु कहत न आवे। अभिगत मतलब होता है ईश्वर की गति अवर्णनीय है, जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। कछु कहत न आवे, कहते हुए बनता नहीं है, ईश्वर की गति का वर्णन कहते हुए नहीं बनता है। फिर क्या लिखा, जैसे ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे। जैसे किसी गूंगे को मीठे फल के रस का पान करा दिया जाए तो अंतर्गत ही भावे, वो उसका भाव अपने अंदर तक ही रख पाएगा, वो बोल नहीं पाएगा क्योंकि वो गूंगा है। फिर क्या कहा, परम स्वाद सबहि सु निरंतर, अमित तो सयुपजावे। उसका स्वाद चाहे जितना अच्छा हो, परम स्वाद सबहि सु निरंतर, सबसे अच्छा हो, अमित तो सयुपजावे, अपने मन में ही वो उसका रस का आनंद उठा पाएगा, बाहर किसी को नहीं बता पाएगा। फिर क्या बताया, मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। मन रूपी वाणी या वाणी रूपी मन को अगम अगोचर है, सो जाने जो पावे, जो जान लेता है वही पाता है। रूप रेख गुण जाति जुगुत बिन, रूप से, रेखा से और गुण से, जाति से और जुगत के बिना निरालंब कित धावे, और वो ईश्वर कैसा है, निराकार है। और कित धावे किधर जाएगा, सब विधि अगम विचार ही ताते। सब विधि मतलब होता है सब प्रकार से, अगम मतलब आने वाला, सब कुछ विचार लिया है, सोच विचार लिया है।
ताते जिससे सूर सगुन पद गावें। सूरदास जी ने सगुन के पद को गाया है। इसमें रूपक अलंकार है और रस कौन सा है? भक्ति रस है। फिर तीसरे छंद में, इस वाले छंद में अभी आपको दिखा रहे हैं, इस वाले छंद में कन्हैया के बाल छवि का वर्णन है। कैसे? देखो दिखा रहे हैं, लिखा है कि केलकति कान्ह घुटुरवनि आवत, केलकति कान्ह घुटुरवनि आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी बै धावत। किलकत माने किलकारी करते हुए, चिल्लाते हुए, कान्ह मतलब कन्हैया, घुटुरवन, घुटुरवन मतलब होता है घुटनों के बल, घुटुर, घुटुर माने घुटुओं के बल, अवन, अवन माने पृथ्वी, पृथ्वी पर आवत चल रहे हैं। मणिमय, मणियों से शोभित, मणियों से मई, कनक, कनक मतलब सोना, और एक कनक का मतलब होता है धतूरा, यहाँ अर्थ सोने से है। नंद के आंगन, नंद बाबा के आंगन में, क्योंकि नंद बाबा ब्रज के बहुत बड़े थे, इसीलिए उनका जो आंगन था मणियों से युक्त था। बिंब पकड़ी बै धावत, बिंब का मतलब होता है प्रतिबिंब। कन्हैया अपने प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, धावत माने दौड़ते हैं। कबहु निरख हरि आप छाह कौं, करी सो पकड़न चाहत। कभी, कबहु माने कभी, निरख, निरख माने देख कर, हरि मतलब ईश्वर अर्थात कन्हैया, आप, आप माने स्वयं को, छाह को, छाह माने छाँव को, प्रतिबिंब को, करी सो पकड़न चाह, कर माने हाथ, हाथ से पकड़ना चाहते हैं। कितना देखिए अद्भुत, सूरदास जी की आंखें ना होते हुए भी कितना अच्छा वर्णन किया है। और किलक हंसते राजत द्वय दतियाँ, किलक माने होता है जब वो किलकारी मार करके हंसते हैं, तब राजत, द्वय, राजत माने शोभायमान होती हैं। कौन, किसकी शोभा होती है? द्वय दतियाँ, द्वय माने दो, दतियाँ माने आगे के दो दांत, बच्चों के छोटे छोटे। पुनि पुनि तिहि अवगाहत, बार बार यही सब कर रहे हैं। और कनक भूमि पर कर पग छाया, कनक मतलब होता है सोने की भूमि पर, रूपक अलंकार है। कर, पग, कर माने हाथ, और पग, पग माने पैर, हाथ और पैरों की छाया को पकड़ना चाहते हैं। यह उपमा एक राजते, दोनों में उपमा है, एक ही समान शोभायमान हो रहे हैं। फिर क्या था? करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठ की साजते। करी करी प्रतिपद, प्रतिपद माने होता है प्रतिपल, हर पल, ये सब कर करके, प्रतिमनि वसुधा, और वसुधा मतलब पृथ्वी, पृथ्वी पर प्रतिमणि, प्रतिमणि मतलब होता है मणि के जैसे, कमल बैठ की साझत, कमल के समान बैठकी लगा करके, पलथी मार करके बैठ जाते हैं। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, बाल की अपने बालक की स्थिति के सुख को देखकर, सुख मतलब और निरख मतलब देखकर, कौन? यशोदा, माता यशोदा। पुनि पुनि नंद बुलावत, बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। समझने के लिए समझिए, अभी किसी माता का बालक कुछ अजीब प्रकार से हरकतें करने लगे तो अपने कहती हैं, अपने बच्चे का नाम लेकर के कहती हैं, अजी सुनते हो? बस वही मनोरम दृश्य है। फिर क्या कहा? आचरा तर ले ढाक, कभी कभी अपने आंचल पल्लू के नीचे छिपा लेती हैं।
सूर के प्रभु को दूध पियाव। सूरदास जी ने लिखा, इसीलिए यहाँ पर सूरदास जी का नाम आया हुआ है। आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु को दूध पियावत, और क्या करती हैं, प्रभु को दूध पिलाने लगती हैं, स्तन पान कराने लगती हैं। उसके बाद फिर क्या है, चौथे छंद में देखिए भाषा कैसी है, भाषा ब्रज भाषा है और भक्ति रस है इसमें भी। फिर उसके बाद वाले छंद में लिखा, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। जब ये कन्हैया अपनी माता से जिद करते हुए कहने लगे कि मैया मैं अपनी सब गायों को चराऊँगा, और प्रात होत बल के संग जई हूँ। प्रात होत मतलब सुबह होते ही मैं बल के साथ अर्थात दल के साथ जाऊंगा, जिसमें गायें हैं और बलदाऊ भैया भी हैं, उनके साथ जाऊंगा। तेरे कहे न रही हूँ, और तुम्हारे कहने से हम नहीं रुकेंगे। ग्वाल बाल गायिन के भीतर, ग्वाल बाल और गायों के अंदर जाने से नए कहूँ डर नहीं लागत। नए कहूँ का मतलब है तनिक भी, ना एक कहूँ तनिक भी डर हमें नहीं लगता है। आज न सोवऊँ नंद दुहाई, और माता से कह रहे हैं, माता आज हम नहीं सोएंगे और आपको नंद बाबा की दुहाई है। देखिए किस प्रकार से बच्चे जब अपने माता पिता को मनाते हैं तो कई प्रकार से मनाते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, नंद दुहाई। एक तो नंद जो कि माता यशोदा के पति हैं, तो कहा तुम्हारे पति की कसम। और क्या है, नंद जो कि कन्हैया है, कन्हैया के पिताजी हैं, कह रहे हैं आपको हमारे पापा की कसम। दोनों प्रकार से मनाने का प्रयास कर रहे हैं। रैन रहूँगो जागत, रैन माने पूरी रात आज हम जागते रहेंगे। बच्चों में बड़ा एक्साइटमेंट होता है। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, और सब ग्वाल क्या गाय चराएंगे। मैं घर बैठो रही हूँ, और क्या मैं घर में बैठा रहूँगा। तो माता क्या कहती हैं कि सूर श्याम तुम सोई रहो अब। हे, सूरदास जी ने लिखा, इसीलिए सूर का नाम आया है, आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। श्याम तुम सोई रहो अब, हे कन्हैया अब तुम सो जाओ। प्रात जान मैं दे हूँ, और सुबह होते ही मैं तुमको जाने दूंगी। तो इस प्रकार से ये सूरदास जी के पद रहे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि सभी लोगों के पास ये पहुंच जाए। तो अगली वीडियो आपको जल्द ही प्रोवाइड करा दी जाएगी। थैंक यू क्लास।